गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे आवेश पर आधारित क्वेश्चन। कल हम पढ़ लिए थे कि आवेश क्या है, उसके गुण और भी विभिन्न चीजें। आज हम उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हम 3 क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो पहले हम यही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब पहले मैं सॉल्व कर लें। तो देखिए एक कूलाम आवेश क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या है, एक कूलाम। क्यू का मान कितना दिया है, 1। और आप फार्मूला ये जानते हैं कि क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। क्यू बराबर एन इंटू ई। ई का मान तो आपको पता ही है, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या है, एन का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू बाई ई। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू का मान कितना है 1 बाई, और ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और यदि इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई कितना 1.6। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक कूलाम आवेश में। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा, ध्यान से देखिए, क्या किसी कण पर 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश हो सकता है। क्या किसी कण पर 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश हो सकता है। सोचिए, कोई कण है और इस पर कितना कहा है, इस पर आवेश का मान कितना, क्यू का मान कहा है 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19। हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कण पर जो कम से कम आवेश का मान हो सकता है वो कितना 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। किसी भी कण पर जो आवेश का मान हो सकता है कम से कम, वो कितना हो सकता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, या फिर यदि आवेश का जो मान होगा वो ई के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। या आप क्वांटाइजेशन में पढ़े हैं कि जो क्यू का मान कितना हो सकता है एन इंटू ई, एन के पूर्ण गुणक के रूप में, या 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 के पूर्ण गुणक के रूप में। तो ये देखिए इसका मान कितना है 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19, जो कि ई से क्या है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 से कम ही है। तो आपने क्या पढ़ा क्वांटाइजेशन में कि किसी भी कण पर जो आवेश का मान होता है वो एन इंटू ई के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, या कम से कम कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, इससे कम नहीं हो सकता है। तो चूंकि ये इससे कम है, अतः क्या कह सकते हैं कि 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश किसी भी कण पर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कितना होगा, नो। आंसर क्या होगा, नो। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्या थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या एक आवेशित पिंड किसी गैर आवेशित पिंड को आकर्षित कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, कोई पिंड है वो आवेशित है, मान लीजिए कोई पिंड है तो इस पर कोई भी आवेश हो,
निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो। कहा क्या एक आवेशित पिंड किसी गैर आवेशित पिंड को आकर्षित कर सकता है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा यस। कैसे? आपने आवेशन के प्रकार में जो तीसरा पढ़ा है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। अब ये मान लीजिए क्या कोई आवेशित पिंड है, ये कोई क्या आवेशित पिंड है और कोई एक अनावेशित पिंड है। अब ये पूछ रहा है कि क्या इस पिंड को ये आकर्षित करेगा, तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जब इसको आप लाएंगे तो जैसे ही लाएंगे प्रेरण द्वारा क्या होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा इसके एक साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा दूसरी साइड। तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होने लगेगा, आकर्षण, एट्रैक्शन। तो क्या कह सकते हैं कि हाँ एक आवेशित पिंड किसी गैर आवेशित पिंड को आकर्षित कर सकता है। क्यों? कारण क्या बताएंगे? कारण होगा प्रेरण द्वारा। आंसर होगा हाँ, प्रेरण द्वारा एक आवेशित पिंड किसी गैर आवेशित पिंड को आकर्षित कर सकता है। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ट पर ही भी है। क्वेश्चन दिया है 3 कण जिस पर आवेश, 3 कण ABC जिस पर आवेश क्रमशः 3 माइक्रोकूलम मिलीकूलम +3 मिलीकूलम तथा -6 मिलीकूलम है। फिर आगे कहा यदि A को B से उसके बाद B को C से संपर्क करके हटा लिया जाता है, यानी पहले A को B से संपर्क करते हैं, फिर उसके बाद हटा लेते हैं, फिर B को C से संपर्क करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है तो बताइए कि अब यदि A और B को पास लाते हैं तथा A और C को पास लाते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? बल की प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, ये बताना है। अब यहां देखिए, संपर्क जब करते हैं तो क्या होता है, आप किसी पिंड के आवेशन में आप पढ़े थे एक कंडक्शन द्वारा, कंडक्शन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या आपने पढ़े थे कि यदि 2 पिंड है, एक पर है +3 कूलम और दूसरे पर है +7 कूलम आवेश, यदि इनको संपर्कित करते हैं या किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो होता क्या है, अब इनमें जो पूरा चार्ज का फ्लो प्रारंभ हो जाता है, अधिक आवेश की तरफ से कम आवेश की तरफ। और ये जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए करते क्या कि जो दोनों पर आवेश होता है दोनों का सम कर लेते हैं, पूरा योग +3 और +7 कितना हुआ, 3 + 7 10 कूलम। अब इसका आधा आधा दोनों पर क्या करेंगे, बांट देंगे, यानी 10/2 बराबर कितना 5 कूलम। जब संपर्क करेंगे तब दोनों पर आवेश कितना होगा, दोनों का ऐड करके आधा आधा दोनों पे बांट देंगे, यानी 5-5 कूलम अब हो जाएंगे। कितना, 5 कूलम इस पर और 5 कूलम इस पर। यदि इसको हटा भी लेते हैं जो 4 तार जोड़े हैं, तब भी इन पर आवेश कितना होगा, 5-5 माइक्रो 5-5 कूलम ही होगा। तो वही नियम यहाँ पे लगाएंगे, ए पर आवेश कितना 3 माइक्रोकूलम, बी पर 3 माइक्रोकूलम और सी पर -6 माइक्रोकूलम। ठीक, पहला कण क्या कहा, ए को बी के संपर्क में, जब ए और बी को संपर्क करते हैं, ये और बी, इस पर ऑलरेडी कितना है 3mc और इस पर कितना +3mc, दोनों पर बराबर है तो कोई फ्लो होगा भी नहीं। और यदि जोड़ेंगे 3 + 3 6 और इसका आधा करेंगे कितना आएगा 3, यानी इसके बाद भी दोनों पर आवेश कितना होगा 3 माइक्रो नहीं मिलीकूलम, ए और बी पर, इस पर कितना होगा +3 मिलीकूलम और इस पर भी +3 मिलीकूलम। फिर उसके बाद क्या कहा, बी को सी से संपर्कित करते हैं,
और इसके बाद क्या करेंगे, बी को सी से संपर्कित करते हैं। बी को सी, बी पर कितना है +3 मिली कूलम और सी पर कितना है -6 मिली कूलम। बांट दीजिए ऐड करके दोनों को, +3 -6 कितना होगा और इसका आधा आधा देंगे तो कितना, +3 -6 बराबर कितना -3, और इसका आधा करेंगे, आधा आधा बांट देंगे तो कितना होगा यानी -3/2। अब दोनों पर आर एस कितना हो गया, इस पर हो गया -3/2 और इस पर भी आर एस कितना हो गया सी पर -3/2। अब क्वेश्चन पूछा कि अब जब ये सब हो गया, अब इसके बाद ए और बी को पास लाते हैं। ए पर कितना है +3 mc मिली कूलम और बी पर कितना है, बी पर कितना है +3 मिली कूलम, ठीक है। एट लास्ट कितना है -3/2 मिली कूलम। अब देखिए ए पर +3 और इस पर कितना है -3/2, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, और जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाले बल की प्रकृति होती है वो क्या होती है, आकर्षण, पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या होगा, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव और बी क्या है निगेटिव, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा अट्रैक्शन, आकर्षण। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा, ए और सी को पास लाते हैं। ए पर कितना है +3 यानी पॉजिटिव ही है, और सी क्या है -3/2 mc यानी निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा आकर्षण, यानी अंत में दोनों पर जो बल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी आकर्षण, क्योंकि एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे हमें शुरू में जो आवेश है वो नहीं लेना है, जब संपर्क करने के बाद हटा लेते हैं उसके बाद जो आवेश बचता है उसका नेचर हमें देखना, और उस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि जो बल की प्रकृति है वो कैसी होगी, बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ठीक।